एक ऐसा सीक्रेट जो शायद आप में से कोई जानता हो। ऑनलाइन अर्निंग की हम में से बहुत से लोग कोशिश करते हैं, 99.99% लोग उसमें फ़ेल हो जाते हैं, क्योंकि एक सीक्रेट है जो उनको मालूम नहीं होता और वो स्टार्ट करते हैं, थके खाते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, फिर आखिरकार साइड पे हो जाते हैं कि ये हमारे बस की बात नहीं है। आज की इस वीडियो के एंड तक हम उस सीक्रेट को पूरे तरीके से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है? आपने इसको गौर से सुनना है एंड तक। तो हमें हर कोई ये तो बता देता है, जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि शुक्रगुज़ार होना सीखो। जैसा कि आपको बताया गया था कि कुरान पाक की आयत है, लाइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, यानी कि तुम अगर शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें बढ़ा के दूँगा। ये वो फ़ॉर्मूला है, डिवाइन फ़ॉर्मूला है, स्पिरिचुअल फ़ॉर्मूला है जो अल्लाह ने खुद वादा किया है। लेकिन अब इसको साइंटिफिकली इम्प्लीमेंट कैसे करना है, ये हमें समझ नहीं आता। हर कोई ये तो कहता है ग्रेटफुल होने से क्या होगा कि हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा पैसे कमाएँगे। लेकिन ग्रेटफुल होना कैसे है? दिस इज़ अ बिग चैलेंज, और स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके सर्कमस्टांसेस चैलेंजिंग हैं, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, स्पेसिफिकली फाइनेंशियली, या फिर इर्द गिर्द के माहौल में कोई भी ऐसी चीज़ है, सेहत का हो सकता है प्रॉब्लम हो, तो वो इंसान जब उसका ध्यान सारा अपनी प्रॉब्लम पे रहेगा तो वो किस टाइम और किस चीज़ का शुक्र अदा करेगा, काफ़ी मुश्किल चीज़ है। तो इसको आपने ईज़िली कैसे करना है, इस ग्रैटिट्यूड की पावर को अनलॉक, इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। एंड ट्रस्ट मी कि ये वीडियो आपकी ज़िंदगी की सबसे कीमती वीडियो साबित होने वाली है, क्योंकि इसको सुनने के बाद इसमें बताई गई ट्रिक्स को अगर आपने अप्लाई कर लिया अपनी लाइफ में, तो आप बहुत डिफरेंट फील करना शुरू कर देंगे। जैसे ही आप डिफरेंट फील करेंगे अपने आप को लेकर, तो आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी के हालात व वाक़यात किस तरीके से जो है वो बदल जाते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि ये चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको नहीं पता कि कितनी ये स्पेसिफ़िकली एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपकी अबंडेंस। ठीक हो गया? तो आज के उसमें हम यही सीखने वाले हैं। आपने पिछली वीडियो में भी देखा था कि एक ग्रेटफुल दिल जो होता है, एक शुक्रगुज़ार दिल जो होता है, वो मिरेकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है। सबसे पहले हम डिस्कवर करने वाले हैं इस कोट को, इट्स ऑलवेज डार्क अंडर द लैम्प। आपने सुना होगा चिराग तले अंधेरा, कि हमेशा चिराग तले अंधेरा होता है, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है? ये देखें, ये दुनिया में एक चीज़ हो रही है, 99.999 जगहों पर ये हो रही है कि चिराग के नीचे अंधेरा होता है। यही एग्जाम्पल आपकी अपनी भी है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग ये क्लेम करते हैं कि हम ग्रेटफुल हैं, लेकिन हम में से 99.999% लोग ग्रेटफुल नहीं होते। दैट इज़ वाई, या तो हो सकता है, अब इसका मतलब ये नहीं कि वो सब लोग फाइनेंशियली जो हैं वीक हों, फाइनेंशियली हो सकता है कोई ठीक हो, लेकिन हर इंसान की लाइफ का कोई ना कोई एस्पेक्ट जो है वो कमी रह जाती है। कोई फाइनेंशियली स्टेब्लिश है तो हो सकता है रिलेशंस उसके अच्छे ना हों, देयर आर सो मेनी थिंग्स। अच्छा, चलें बात करते हैं ग्रैटिट्यूड की। तो आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? हमें ग्रेटफुल किसका होना चाहिए? चीज़ों का होना चाहिए, सोसाइटी का होना चाहिए, या रिलेटिव्स का होना चाहिए? हम समझते हैं इन चीज़ों का होना चाहिए, राइट? कलीग्स का होना चाहिए जो आपके साथ काम करते हैं, उनको ग्रेटफुलनेस दिखानी चाहिए। फ्रेंड्स का भी होना चाहिए जो आप पे वक्तन फ़वक्तन बहुत सारे एहसानात करते हैं। सिबलिंग्स का भी आपको होना चाहिए ग्रेटफुल, आपके बहन भाई होते हैं। स्पाउस, आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड, वो भी आपके साथ हैं, आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो उनके लिए भी आपको ग्रेटफुल होना चाहिए। बच्चों के लिए भी होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें वो हमें कह लें कि सिखाते हैं या हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ बखेरते हैं। पेरेंट्स का तो होना ही होना चाहिए, इस पे तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, यहाँ तक आपको लग रहा होगा अब सारी चीज़ें ख़त्म हो गई ग्रेटफुलनेस की, इसमें अब चलें इर्द-गिर्द की चीज़ें लगा लें आप, सब कुछ आपने लगा लिया। इंसानों की बात अगर हो रही है तो अब कोई रह तो नहीं गया? जी, आप खुद रह गए। हम कभी भी अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, अपने आप को कभी भी थैंक यू नहीं कहते। ट्रस्ट मी, ये हकीकत है। बहुत से ऐसे लोग जो हर वक्त शुक्र भी करते रहते हैं, वो अपने आप को शुक्र नहीं कहते। अच्छा, इसके एग्जाम्पल को हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं। हम हर किसी को अप्रिशिएट कर देते हैं उसकी अच्छी चीज़ों के लिए, लेकिन अपने आप को नहीं करेंगे। हम अपने आप को अंदर ही अंदर हर वक्त क्रिटिसाइज़ करते रहते हैं, बुरा भला कहते रहते हैं, अपने आप से कभी हम सेटिस्फाइड नहीं होते। कभी अपनी बातें गौर से सुनिएगा। दूसरों को तो हम आपने देखा होगा, हम अक्सर जस्टिफाई करते हैं अपने आप को कि नहीं, मैंने पूरी कोशिश की, मैं काफ़ी अच्छा कर रहा हूँ, और अपने आप को बहुत जस्टिफिकेशंस देते हैं। ट्रस्ट मी कि जो लोग जस्टिफिकेशन ज़्यादा दे रहे होते हैं, वो भी एक तरह का सिंबल है कि इनसाइड वो अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं है। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत सफाइयाँ देते हैं,
अगर आप वो हैं या आपके जानने वाला वो है तो जान जाएं कि वो अपने अंदर ही अंदर बहुत क्रिटिसाइज़ करता है, खुद की बहुत बुरी जजमेंट करता है। और जितना ज़्यादा आप खुद को क्रिटिसाइज़ अंदर ही अंदर करते हैं, उतना ही आप क्या कर रहे हैं, अपने खुद के ही अनग्रेटफुल हैं। और वो चिराग तले अंधेरा जो था वो हम सब के लिए है, क्योंकि हम अपने आप को बुरा महसूस करवाते हैं, दिन रात बुरा कहते हैं। इसी वजह से हम डाउन फील करते हैं ज़्यादातर, ठीक है। और जब हम डाउन फील करेंगे तो फिर हम प्रोडक्टिव कैसे रहेंगे, हम तो अनप्रोडक्टिव हो जाएंगे ना, कोई काम भी हमसे ढंग से नहीं होगा। जितनी कम प्रोडक्टिविटी होगी, यानी जितना कम काम आप करेंगे उतना ही आप कम अर्न करेंगे, ठीक है। और ऑनलाइन अर्निंग का एक ख़ास टोटका जो शुरू में बताया गया था वो है डिसिप्लिन, प्रोडक्टिविटी। क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग में आपका कोई बॉस नहीं है, आप खुद अपने बॉस हो, तो आप खुद अपने आप के ऊपर जो हो अकाउंटेबल हो, ठीक हो गया। तो अपने आप को प्रोडक्टिव बनाने के लिए अब इस एग्जाम्पल को देखें कि फ़र्ज़ करें आपके साथ एक रूममेट रहता है जो आपको दिन रात बुरा भला कहता है कि तुम बहुत बुरे हो, तुम लूज़र हो, हम एक पंजाबी में कहते हैं हड हराम, जो बिल्कुल लेटा रहता है लेज़ी, तो अब तुम वो हो। अब आप उस इंसान को कब तक बर्दाश्त करोगे, चीख पड़ोगे ना कि निकलो कमरे से बाहर। तो अपने आप को क्यों बर्दाश्त करते हैं आप? ट्रस्ट मी, आपने ऐसे बहुत से दिन गुजारे होंगे, आपसे काम नहीं हो पा रहा होगा और ना आपकी तबीयत ख़राब होगी, कुछ भी नहीं हुआ होगा, और दिन के आखिर में आपने कहा होगा कि मैंने सारा दिन बर्बाद कर दिया। और कुछ कहीं ना कहीं आप ये लफ्ज़ ज़रूर कहते हैं खुद से। और ये एक लफ्ज़ मैं आपको बता रही हूँ, एक वर्ड, एक एग्जांपल बता रही हूँ। आप इस तरह बहुत कुछ अपने आप कहते हैं कि नहीं, मैंने पैसे ज़ाया कर दिए, मैंने वक्त ज़ाया कर दिया, मैंने मौका ज़ाया कर दिया, मुझे यूँ नहीं करना चाहिए था, मुझे काश वो कह देता, काश मैं यूँ कर लेता, काश मैं वो कर लेता, काश मैं 1 घंटे की बजाय 2 घंटे काम कर लेता, मैंने जिम जाना था मैं नहीं जा सका। खुद को हर वक्त बैशअप बैशअप बैशअप। अच्छा, अब आप कहेंगे कि ये तो ज़रूरी है, मैं बुरा कर रहा हूँ तो मैं क्या अपनी इस्लाह नहीं करूँ? इस्लाह करने का ये इंतहाई गलत तरीका है। अगर आप एक बच्चे को तनकीद करते रहोगे वो और बुरा हो जाएगा। अब आपने करना क्या है कि जो थोड़ा-सा आपका नफ्स कर रहा है, आपका जिस्म जो थोड़ी-सी कोशिशें कर रहा है, उसको वो तो कभी अप्रिशिएट करें। कभी भी आप अप्रिशिएट करते हैं? कभी नहीं करते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आप दिन में करते हैं, आप नहीं करते अप्रिशिएट। तो आपने कभी भी खुद को डिस्करेज नहीं करना, एनकरेज करना है। लेट्स से कि आपने सोचा था आपने 4 घंटे काम करना है, 4 घंटे काम नहीं किया, आपने सिर्फ 5 मिनट काम किया, कोई बात नहीं, 5 मिनट को देखें। जैसे कहते हैं ना, भरे हुए ग्लास को देखें, खाली ग्लास को ना देखें। एक ग्लास है, उसमें पानी है, लेट्स से कि उसमें 1/4 पानी है, चौथा हिस्सा ग्लास का भरा हुआ, तो भरे हुए हिस्से पे फोकस रखें। कितना किया, कितना किया, फिर जैसे ही आपका फोकस जाएगा तो आप बेटर फील करोगे, आप अपने आप को वर्दी फील करोगे, इम्पॉर्टेंट, कीमती फील करोगे। तो अपने आप के साथ ये करना, सलूक करना बंद कर दें। अपने आप को अज़ियत देना, पल पल अज़ियत दे के ख़ुद को डीवैल्यू करते रहना। नहीं हो पाया कोई बात नहीं, आपका एक अनप्रोडक्टिव डे था, कोई बात नहीं, आप लेज़ी रहे, कोई बात नहीं। हम सब के साथ ऐसा होता है, हम सब की लाइफ में अनप्रोडक्टिव डेज़ आते हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हम में से हर कोई गिरता है, हर कोई गिरता है, गिरता है फिर उठता है, गिरता है फिर उठता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी दिन आप गिरें तो गिरे रह जाएं। असल लूज़र वो होते हैं जो गिरते हैं तो फिर गिरे रह जाते हैं कि नहीं, मुझसे नहीं होगा। आपने गिरना है और फिर उठ जाना है। जब तक आप गिर के उठते रहोगे आप सक्सेसफुल हो, ट्रस्ट मी। आपको ये बातें इसलिए सिखाई जा रही हैं, ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी में ये सब होने वाला है कि आप अपने गोल्स बनाओगे कि आज लेट्स से कि मैंने एक असाइनमेंट है वो करनी है, असाइनमेंट के 6 गोल्स हैं, 6 गोल्स नहीं हुए कोई बात नहीं, 1 गोल तो किया ना, 1 गोल पे थैंक यू कह दें खुद को। जैसे कि आपको पता है ऑनलाइन अर्निंग में हमारा पहला गोल क्या है, डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग से होता क्या है कि आपका जो सोल है और आपका जो माइंड है वो कनेक्ट होता है। आपकी बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन जब रोटेट करती है, आपकी हेल्थ इंप्रूव होती है। हेल्थ के ऊपर ही सारी बिल्डिंग है। जब आपका दिमाग सही से सोच पाता है तो वो क्रिएटिव होता है, क्रिएटिव होता है तो वो हर मसले का हल निकालता है, ना कि मसले निकालता है, ठीक है। नॉर्मली क्या होते हैं कि हम लोग जब सुपरफिशियल ब्रीदिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है, हमें मसले ज़्यादा नज़र आते हैं, और जब आप देखिएगा डीप ब्रीदिंग करेंगे तो आपको हल ज़्यादा नज़र आएंगे। तो जो आगे बढ़ने वाला इंसान होता है उसको सॉल्यूशंस पे ओरिएंटेड रहना है, सॉल्यूशन फोकस्ड रहना है कि मुझे हल ढूंढने हैं। हल ढूंढेंगे तो लोग आपको पैसे देंगे ना उन हल के बदलों में। तो एनीवेज, आपने अगर हर दिन कुछ भी नहीं कर पाए, लेटे लेटे डीप ब्रीदिंग ही कर लें। डीप ब्रीदिंग करने से खुद को अप्रिशिएट करें कि गुड, कुछ नहीं किया कोई बात नहीं, डीप ब्रीदिंग तो की ना। डीप ब्रीदिंग के साथ जब आप ये बात कहेंगे तो ग्रैटिट्यूड भी हो गया, चिराग तले अंधेरा निकल जाएगा। जब खुद को ग्रेटफुल हो जाएंगे, खुद को एक अपने आप को की तजलील छोड़ेंगे, तो आपको यकीन करें लोग भी इर्द गिर्द वाले इतने बुरे नहीं लगेंगे,
तो हम लोग जजमेंटल होते ही लोगों के लिए इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि हम अपने लिए भी बहुत जजमेंटल हैं। होपफुली आपको ये मैसेज समझ आ रहा है कि कितना स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि जब तक आप अपने साथ खुद अपने आप से प्यार नहीं करेंगे ना, कोई भी आपसे नहीं करेगा। और बहुत ज़रूरी है कि आप खुद से प्यार करें। ये प्यार ही है, ये सेल्फ लव ही है जो आपको आगे लेके जाने वाला है, अपनी नज़र में भी और दूसरे लोगों की नज़र में भी। बेबी स्टेप्स रोज़ाना लेते रहें और अपने आप को अप्रिशिएट करते रहें, अपने आप से मोहब्बत करते रहें, क्योंकि आप वो वाहिद इंसान हैं जिसने अपने साथ आखिर तक जाना है, कब्र में भी जाना है। हमारे साथ कोई भी हमारी कब्र में नहीं होगा सिवाय हमारे अपने। जब भी शीशे में ख़ुद को देखते हैं तो ये बात कहा करें कि मैं अपनी ख़ुद की बेस्ट फ्रेंड हूँ या अपना ख़ुद का बेस्ट फ्रेंड हूँ, क्योंकि मैंने ही अपने साथ आखिर तक चलना है। बहुत से रिश्ते छोड़ के जा चुके होंगे, ठीक है, कोई दुनिया से चला जाता है तो कोई वैसे ही दूर हो जाता है, तो आप ही अपने हैं। याद रखें ये बात, इसको कभी मत भूलें। और एक प्रैक्टिकल असाइनमेंट है जो इसके साथ इस पूरी जो आज का लेसन था इसके साथ जुड़ा हुआ है। आपने जो करना है कि आपने स्टिकी नोट्स ले लेने हैं कलरफुल, या चलें कोई भी कंप्यूटर पेपर ले लें और उसके ऊपर आपने 3 लाइन्स लिख लेनी है। चाहे तो इंग्लिश में लिख लें, चाहे तो उर्दू में लिख लें। तुम कीमती हो, तुम कदरदान हो, तुम पूरी कोशिश कर रहे हो। या फिर आप लिख सकते हो यू आर वैल्यूएबल, यू आर अप्रिशिएटिव और यू आर डूइंग योर बेस्ट। अब इन 3 लाइन्स को लिख के आपने मिरर पे चिपका लेना है, ठीक है। ज़्यादा इसमें यह है कि जैसे मैं इसको ऐसे करती हूँ कि जो जहाँ पे टूथब्रश करना होता है वहाँ पर मैं उसको चिपका लेती हूँ। तो जब भी आप टूथब्रश कर रहे हो साथ साथ आप उनको पढ़ते जाओ, और वॉशरूम में आप अकेले होते हो तो आप ऊंचा सा भी कह सकते हो यू आर वैल्यूएबल। अपने आप को कहना है यू आर वैल्यूएबल। खुद को नहीं कहेंगे तो फिर कोई तो नहीं कहने लगा आपको आके। यू आर अप्रिशिएटिव, यानी कि तुम कदर करते हो, तुम ग्रेटफुल हो, ठीक है। यू आर डूइंग योर बेस्ट। अगर आपने सारा दिन कुछ भी नहीं किया, सिर्फ डीप ब्रीदिंग भी की, तो आप खुद को ये कह सकते हो कि मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, या अपने आप को शीशे में देख के कहो यू आर डूइंग योर बेस्ट। जितना तुम कर सकते हो उतना तुम कर रहे हो, ठीक हो गया। आपको नहीं पता कि 63 डेज़ तक आप कंटिन्यूसली इस चीज़ को करके देखें, क्योंकि जब तक आप अपने आप से मोहब्बत नहीं करेंगे ना, तो आप अपने लिए ज़िंदगी में आगे भी नहीं बढ़ेंगे। FASली पहली चीज़ जो आपको सिखाता है वो सेल्फ़ लव है, अपने आप को वैल्यूएबल बनाना सिखाता है, ताकि कल जब आप मार्केट में जाते हैं, आप हमें रिप्रेजेंट करते हैं FA के कह लें कि मार्केटिंग मैनेजर के हवाले से या किसी भी हवाले से, तो आप एक वैल्यूएबल पर्सन नज़र आने चाहिए। अगले इंसान को भी लगे कि हाँ ये किसी अच्छी जगह से बिलोंग करते हैं, ये कोई अच्छी प्रोफेशनल्स की टीम है, ठीक है, जो वाकई में वैल्यूएबल लोग हैं और वैल्यू ही जनरेट कर रहे हैं, ठीक हो गया। आपने ये अफर्म ज़रूर करना है दैट आई एम वैल्यूएबल, आई कैन ऐड मोर वैल्यू टू अदर्स लाइव्स एंड इन एक्सचेंज आई कैन गेट वेल्थ अलॉन्ग विद दुआज और प्रेयर्स। और अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको नंबर मिल जाएगा, लिंक भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और हमेशा खुद पे भरोसा करें कि आप कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।